गजा में चल रहे हमास इसराइल वॉर के बीच इसराइल की तरफ से फिर वो गलती कर दी गई है जिसकी चिंगारी अरब मुल्कों को भड़का सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन ग्वीर यरूशलेम में अचानक अल अक्सा मस्जिद पहुंच गए। वहां खुलेआम अपनी इबादत को अंजाम दे दिया। इसके बाद मिडिल ईस्ट में फिर तनाव बढ़ गया है। इसराइल के इस राइट विंग लीडर के एक्शन को मुस्लिम मुल्कों ने सीधे तौर पर समझौते का उल्लंघन बताया है। दरअसल समझौते के मुताबिक अल अक्सा मस्जिद परिसर मुसलमानों की इबादतगाह है और उसी के करीब यहूदी प्रार्थना स्थल वेस्टर्न वॉल है। ये तय है कि दोनों धर्मों के लोग एक दूसरे की जगह में नहीं जाएंगे। मस्जिद अल अक्सा ईस्ट यरूशलेम में है, जिसे इसराइल ने 1967 की जंग में जॉर्डन से कब्जा करके हासिल किया। हालांकि आज भी अल अक्सा की व्यवस्था का जिम्मा जॉर्डन के हाथ में ही है और जॉर्डन इसराइल को मान्यता देता है। लेकिन इतामार बेन ग्वीर अक्सर अल अक्सा मस्जिद परिसर पहुंचकर इस तरह की कार्रवाई करते हैं। आरोप लगता है कि वो जानबूझकर उकसाने वाली कार्रवाई अंजाम देते हैं। इसराइल में इतामार बेन ग्वीर को एक कट्टरपंथी लीडर माना जाता है। वो बार बार फिलिस्तीनियों के खिलाफ भड़काऊ बयान देते हैं। इस बार उन्होंने पुलिस सुरक्षा में मस्जिद के भीतर प्रवेश किया और खुलेआम प्रार्थना की, जिसकी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एक्सपर्ट कहते हैं कि इससे ये पैगाम जाता है कि इसराइल की तरफ से मुसलमानों के साथ समझौते को धीरे धीरे तोड़ा जा रहा है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जॉर्डन, जो कि अब भी मस्जिद अक्सा का संरक्षक है, उसकी तरफ से तुरंत इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। जॉर्डन का कहना है कि ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। वहीं हमास ने इसे फिलिस्तीनियों के खिलाफ अटैक की एक नई साजिश बताया है। दरअसल मस्जिद अक्सा फिलिस्तीन की आज़ादी के आंदोलन का प्रतीक भी मानी जाती है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास के प्रवक्ता ने कहा कि इसराइल ने रेड लाइन पार कर दी है। जब बवाल मचा तो इस्राएली प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से भी तुरंत सफाई आई कि हमने अपने स्टेटस में कोई बदलाव नहीं किया है। इसराइल अब भी पुराने समझौते पर कायम है। दिक्कत यह है कि इतामार बेन ग्वीर की पार्टी का पीएम नेतन्याहू सरकार को समर्थन है और इस वक्त पीएम नेतन्याहू की कुर्सी कट्टरपंथी पार्टियों के सपोर्ट से बनी हुई है, ऐसा आरोप लगता है। यही वजह है कि हमास के साथ सीज फायर के दौरान भी उन पर दक्षिणपंथी नेताओं का दबाव था कि वो गजा में जंग जारी रखें और उन्हें झुकना पड़ा इन नेताओं के आगे और इसराइल ने फिर हमले शुरू किए। और अब एक बार फिर अल अक्सा परिसर पहुंचकर इस्राएली मंत्री खामोश बैठे अरब देशों को चिढ़ा रहे हैं। वहीं जॉर्डन को भी लगता है कि इसराइल धीरे धीरे उसकी कस्टोडियल अथॉरिटी खत्म कर रहा है। आजाद फिलिस्तीन के लिए लड़ने का दावा करने वाले हमास ने साफ किया है कि वो तब तक अपने हथियार नहीं डालेगा जब तक फिलिस्तीन को एक आजाद मुल्क का दर्जा नहीं मिल जाता। इसराइल से अलग एक ऐसा देश जिसकी राजधानी यरूशलेम हो। दरअसल इसराइल ने हमास को 60 दिनों के सीजफायर का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन हमास का कहना है कि इसराइल की वजह से गजा में भूखमरी के हालात हैं। यहाँ तक कि हमास की कैद में रह रहे इसराइली बंधकों पर भी भूखमरी का असर हो रहा है। बावजूद इसके इसराइल गजा की नाकेबंदी नहीं हटा रहा। ऐसे में हमास इसराइल पर एतबार नहीं कर सकता। इसराइल कहता है कि हमास हथियार डाले और हमास कहता है कि वो आखिरी दम तक लड़ेगा, लेकिन हथियार नहीं डालेगा। एक्सपर्ट कहते हैं कि हमास के नए तेवर बता रहे हैं कि उसने अपने आप को फिर से रिवाइव कर लिया है, अपडेट कर लिया है। क्या हमास के पास इसराइल से भिड़ने के लिए फिर से मारक हथियार आ गए हैं, जो गजा में इतनी विपरीत परिस्थितियों और इसराइल की आक्रामकता के बावजूद पूरी ताकत से डटा हुआ है? Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हमास का आगे का प्लान क्या हो सकता है, इसको लेकर भी अब चर्चा का बाजार गर्म है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रमजान के माह में सीज फायर टूटने के बाद हमास डिफेंस मोड में था।
वो लगातार दुनिया को याद दिला रहा था कि उसने सीज़फायर का पूरी तरह पालन किया, इसराइल के बंधक आज़ाद किए, लेकिन इसराइल अपने वादे से पलट गया। इसराइल को इस बात का गुस्सा था कि हमास उसके बंधक दुनिया के सामने पूरे इवेंट के साथ छोड़ रहा है। उसने कहा कि हमास बिना किसी शोर शराबे के बंधक छोड़े। हमास ने इसराइल की ये शर्त मान ली और फिर इसराइल ने अगली शर्त रख दी कि सारे बंधक एक साथ छोड़े जाएं। हमास ने इनकार कर दिया, कहा बंधक सीज फायर की शर्तों के मुताबिक ही छोड़े जाएंगे। गुस्से में उसने भी एक इस्राएली बंधक पर फिलिस्तीनी कैदियों की तादाद बढ़ा दी। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी हमास को धमकी देते हुए टाइमलाइन दी, इस तारीख तक सारे बंधक एक बार में छोड़ो वरना गजा गया। लेकिन हमास टस से मस न हुआ। इसके बाद फिर इसराइल ने रमजान के माह में हमले शुरू कर दिए, गजा की नाकेबंदी कर दी। अब गजा में खाने पीने की चीजें नहीं आ सकती थी। इसराइल को लगा कि हमास टूट जाएगा, लेकिन मीडिया रिपोर्ट और ताज़ा सूरत हाल बता रहे हैं कि हमास आज भी उसी पोजीशन में है। न इसराइल हमास को खत्म कर पाया है और न अपने बंधक ढूंढ पाया है। उल्टे कई इस्राएली फौजियों की जान चली गई। खबर है कि सीज फायर के बावजूद इस्राएली आक्रामकता बर्दाश्त करने के बाद अब हमास गजा में फिर उठ खड़ा हुआ है। हमास आईडीएफ के फौजियों पर हमला कर रहा है। इसे इस्राएल डिफेंस फोर्स को अब तक का सबसे बड़ा झटका समझा जा रहा है। हमास पूरी रणनीति के साथ उतरा है, जो बताता है कि हमास अब भी पूरी ताकत में है। हमास ने कई हमले की जिम्मेदारी ली है और दावा किया है कि उसने शाहबाज विस्फोटक और रॉकेट प्रणालियों के जरिए हमले अंजाम दिए हैं। और अब हमास का ताज़ा बयान, जिसमें कहा गया है कि हम इस बात को साफ करते हैं कि जब तक कब्जा जारी रहेगा, प्रतिरोध और उसके हथियार एक वैध राष्ट्रीय और कानूनी अधिकार हैं। ये अधिकार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों द्वारा मान्यता प्राप्त है और हमारे राष्ट्रीय अधिकारों की पूर्ण बहाली के अलावा और कोई इसे नहीं छुड़ा सकता, जिसमें सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण एक स्वतंत्र, पूरी तरह से संप्रभु या खुद मुख्तार फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना, जिसकी राजधानी यरूशलेम होगी। तो क्या हमास और इसराइल के बीच गजा में फिर एक और बड़ी और फैसलाकुन जंग होने जा रही है? आप क्या मानते हैं? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।